देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। कवि जयशंकर प्रसाद जी के जयंती पर चिंतन के विविध आयाम विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वाराणसी के राजकीय जिला पुस्तकालय एलटी कॉलेज में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर विद्यार्थी न्यास एवं महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रसाद का उपन्यास साहित्य चिंतन के विविध आयाम विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं संगीतमय महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। उसके पश्चात कंचन सिंह परिहार द्वारा सरस्वती वंदना एवं शिव जी की स्तुति की गई। अतिथियों का स्वागत महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर दयानिधि मिश्र ने किया। डॉक्टर दयानिधि मिश्र ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बनारस की विरासत पर बात किया। आपने प्रसाद जी के आयोजन के साथ एक प्रस्ताव रखा कि आज इस अवसर पर हमें बनारस के धरोहरों पर विचार करना होगा, साथ ही हमें साहित्य ही हर विधा पर गंभीरता से सोचना होगा। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि प्रसाद ऐसे रचनाकार हैं जो लुक छिप कर आते हैं, पर उपन्यास में वह ऐसा नहीं कर पाते। तितली उपन्यास किसानी जीवन का उपन्यास है। प्रसाद आदि जीवन को रचते हैं। कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी हिंदू धर्मों के आडंबरों को रचते हैं जो प्रेमचंद नहीं रच पाते। हमें प्रसाद को पढ़ने के लिए उनकी रचनाओं को एक सूत्र में करके पढ़ना होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस रहस्यवाद को विदेशी वस्तु कहा, प्रसाद ने उसे पूरी तरह खारिज करके रहस्यवाद को भारतीय चिंतन धारा की परिणति कहा। रचनाकार को समझने के उसके सूत्र को समझना आवश्यक है, तभी हम यह समझ पाएंगे कि वह हमें किस ओर ले जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल मनोविकार पर अनेक निबंध लिखा है और प्रसाद की कामयानी भी मनोविकारों पर ही आधारित है, तो इसे जोड़कर देखना आवश्यक है। मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने बताया कि प्रसाद का उपन्यास अन्य उपन्यासकारों के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। प्रसाद की मुख्यतः कवि है, उनके साहित्य का केंद्र बिंदु काव्यात्मकता है। उनके कहानियों का स्ट्रक्चर रोमानी है। उनका धरातल पक्का बनारसी है। इनका इतिहास बोध ऐतिहासिक और पौराणिक है। उनकी ऐतिहासिकता उनके चिंतन के केंद्र बिंदु है। उनकी परंपरा में काशी की संस्कृति है। आगे आपने कहा कि प्रसाद के कामयानी को समझने में मुक्तिबोध को 20 वरह लग गए। मुक्तिबोध से कामयानी के माध्यम से प्रसाद जी को समझने की कोशिश की। प्रसाद समरसता का संदेश देते हैं। प्रसाद विश्व दृष्टि में विश्वबोध के कवि हैं। डॉक्टर इंदिवीर ने इरावती उपन्यास पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रसाद का उपन्यास इरावती पढ़ते हुए हमें उसके अधूरेपन की नियति को पकड़ना होगा। प्रसाद की मूल क्रीड़ा भूमि इतिहास चेतना ही है, जो इतिहास की भूमि के साथ साहित्य की भूमि को भी निर्मित करती है। प्रसाद के उपन्यास का फलक उतना व्यापक नहीं है जितना कि नाटकों का है। 108 पेज का उपन्यास इरावती ज्यों का त्यों प्रकाशित किया गया। इरावती का कथानक मौर्य वंश के अंधोपतन के समय का है। इरावती इसी के साथ एक आंतरिक कथानक है जो इरावती को लेकर है। पूरा उपन्यास इरावती के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस तरह अपने इरावती, पुण्य मित्र, कालिंदी, आगंतुक, अग्निमित्र आदि पात्रों के माध्यम से अपनी बात रखी। प्रसाद इतिहास के मर्मज्ञ हैं। उनके इतिहास के संकलन का स्रोत पुराणों, उपनिषदों आदि ऐतिहासिक ग्रंथों से लिया गया है। प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी ने तितली उपन्यास पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रसाद जी के तितली उपन्यास का मूल तत्व प्रेम ही है। उपन्यास की शुरुआत ही उपेक्षित वर्ग एवं प्रेम से होता है। प्रसाद यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास रचते हैं और इसी यथार्थ के साथ वह प्रेम भी ले आते हैं। तितली के नायक को समझने के लिए कामयानी को पढ़ना जरूरी है। एक बात समझने की है कि प्रसाद के किसी रचना में दाम्पत्य जीवन का सुख क्यों नहीं है, इसका मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन होना चाहिए। प्रसाद जी की संकल्पनाओं में नाटकीय ढंग से सब कुछ आ जाता है। कविता, नाटक लिखना उनकी प्रकृति थी, पर उपन्यास उन्हें अडॉप्ट किया। डॉक्टर राम सुधार सिंह ने कंकाल उपन्यास पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कंकाल के बिखराव को बटोरा नहीं जा सकता है तथा कथा का बिखराव कष्टकर है, जिसका एक कारण यह भी है कि पात्रों और घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। प्रसाद जी मूल नाटककार एवं कवि के रूप में विख्यात हैं, जो उनकी प्रकृति है। प्रसाद जी इतिहास के माध्यम से समकाल को रच रहे हैं। कंकाल की कथा के स्थान तीर्थ स्थल है, जिसका कारण उनकी धार्मिक चेतना है। प्रसाद जी हर उस पात्र का जिक्र करते हैं जो समाज सुधार का ठीका लेते हैं। प्रसाद जी उनके चरित्र का भी उजागर करते हैं जो धर्म का ठीका लिए हुए हैं। इसी तरह यह उपन्यास उस समय की स्थितियों को उजागर करता है। प्रसाद जी की समस्या को उठाते हैं पर उसका समाधान पाठक पर छोड़ देते हैं।
संचालन डॉक्टर प्रकाश उदय ने किया तथा धन्यवाद प्रकाशन प्रसाद जी प्रपौत्री डॉक्टर कविता प्रसाद ने किया। इस अवसर पर राजभवन में भारतेंदु एक पूर्ण जागृत विषयक महत्वपूर्ण व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर ब्रजेश पाठक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, नरेंद्र नाथ मिश्र, रामानंद दीक्षित, डॉक्टर ऋचा सिंह, डॉक्टर प्रीति जायसवाल, डॉक्टर रंजना कुमारी गुप्ता सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार, कवि, शोध छात्र एवं अध्ययनरत विद्यार्थी उपस्थित थे। मैं डॉक्टर कविता प्रसाद, प्रपौत्री महाकवि जयशंकर प्रसाद। किस तरह का आज महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति का? महाकवि जयशंकर प्रसाद की 30 जनवरी को जयंती मनाई जाती है और इसी उपलक्ष्य में महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव हम मनाते हैं। और इसमें जो है संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट और विद्या निवास संस्था भी इसमें जो है योगदान दे रही है। तो इस श्रृंखला में आज जो है उसका आरंभ हुआ है जो संगोष्ठी के माध्यम से है, क्योंकि इस वर्ष जो है कुंभ का भी काफ़ी पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस वजह से कुंभ के वजह से जो है आगे के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो जो है कुंभ के बाद होंगे, जो कि नागरिक नाटक मंडली में होंगे। और इसमें जो है संवाद रहेंगे, नाटक का भी आयोजन होगा और साथ ही जो है संगीत और नृत्य का भी आयोजन इसमें रहेगा। और इस बार एक चीज़ ये प्रमुख है कि हम वाराणसी में तो कर ही रहे हैं, साथ ही और भी शहरों को जोड़ रहे हैं। जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ हम करेंगे मार्च में, लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ भी मार्च में ही करेंगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ कुंभ के जैसे ख़त्म होता है फरवरी के लास्ट में हम करेंगे। तो 4 शहरों में ये कार्यक्रम होगा जिसमें हम जो है संगोष्ठी, नाटक, नृत्य, प्रसाद के विभिन्न कला पक्षों पे भी उसमें हम ध्यान देंगे और उस मिलाकर के सारा आयोजन होगा जो पूरे वर्ष चलेगा। इसके बाद कलकत्ता में जो है प्रसाद जी के शांति निकेतन में प्रसाद जी के यही संस्कृति महोत्सव हम करेंगे। फिर भोपाल में भी इसका आयोजन होगा। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लगातार साल भर जो है ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और जिसमें बहुत बड़ा योगदान है संस्कृति विभाग का, तो हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। कहाँ से